फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। होली का त्योहार हो और गुजिया ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं होली के त्योहार पे आपके लिए गुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने खोए को भून के ठंडा होने के लिए रख दिया है। अभी मैं पूड़ी बनाने के लिए मैदा मार लूंगी। इसके लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। इसमें 2 बड़े चम्मच भर के देसी घी डालेंगे मोइन के लिए। मतलब जब आप घी और मैदा को मिक्स करके हाथ में मुट्ठी बांधे तो मैदा एकदम मुट्ठी में बंधनी चाहिए, इतना मोइन आप मैदा में डालें। तो अब हमने मोइन को मिक्स कर लिया। अब हम इसे एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे पानी की हेल्प से गूंद गूंद के। तो डो हमें जो भी लगाना है, ना ही बहुत टाइट लगाना है ना ही बहुत सॉफ्ट लगाना है। तो इस तरीके से हम मैदा का डो लगाकर इसको 10-15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, जिससे हमारी मैदा अच्छे से सेट हो जाए। इधर हमारा खोया भी ठंडा हो गया है। तो हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने काजू लिया है, बादाम लिया है, चिरौंजी ली है, इलायची ली है और मैं थोड़ा सा नारियल का बुरादा लूंगी। तो बस इतनी मेवा काफी है हमारी गुजिया में जाने के लिए। बादाम और काजू को आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए और इलायची को भी आप पीस के खोए में मिला लीजिए। तो ये देखिए, ये मैंने सब चीज इसमें खोए में मिक्स कर दी है। और अब हम इसमें 1 कटोरी से थोड़ा कम बूरा मिक्स करेंगे। स्टफिंग के लिए खोया बनकर तैयार है। चलिए आइए, अब हम मैदे की छोटी छोटी लोइयां तोड़ते हैं और फिर पूड़ियां बेल कर रख लेते हैं। तो इस तरीके से आप एक एक पूड़ी बेलिएगा। पूड़ी आप चाहें तो आप पतली पूड़ी बेल सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी मोटी पूड़ी की गुजिया चाहिए तो आप पूड़ी थोड़ी मोटी बेल सकते हैं। वो आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने एक एक करके पूड़ियां बेल ली और हमारी पूड़ियां बेलकर तैयार हो गई हैं। चलिए आइए, अब हम इसमें स्टफिंग करते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक गुजिया में आप 1 चम्मच खोया भरिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा खोया भरेंगे तो तलते समय आपकी गुजिया फट भी सकती है। तो इस तरीके से मैं 1-1 चम्मच या 1.5-1.5 चम्मच के करीब खोया एक एक पूड़ी में स्टफ कर लूंगी और इस तरीके से अच्छे से हम इसको सील कर लेंगे। अच्छा हाँ, गुजिया को सील करने के लिए आप क्या करिए, 1 कटोरी में थोड़ी सी मैदा ले लीजिए और उसे पानी में घोल के पेस्ट बना लीजिए। फिर इस पेस्ट को गुजिया के पूड़ी के चारों ओर लगाइए और इस तरीके से इसको आपस में चिपका दीजिए। ये देखिए, आपकी गुजिया अच्छे से चिपक जाएगी और इसकी चिपक खुलेगी भी नहीं। अच्छा हाँ, ये देखिए, मैंने सारी गुजिया भरकर तैयार कर ली है। चलिए आइए, हम इन्हें सेकते हैं। और गुजिया सेकने से पहले मैं आपको एक और सीक्रेट बताना चाहूंगी। तो वो आपके लिए एक बहुत ही बोनस पॉइंट होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी गुजिया फट सकती है, तो इसकी एक ट्रिक ये है कि जब भी आप सारी गुजिया बना लें तो एक सेफ्टी पिन से इसमें सारी गुजिया में एक एक छेद कर लें। मतलब सेफ्टी पिन से आप गुजिया में जो छेद करें वो आर पार होना चाहिए। तो जब भी आप गुजिया में जब खोया भरते हैं तो मावा भरने के साथ साथ उसमें हवा भी थोड़ी सी भर जाती है और तलते समय हमारी गुजिया फट जाती है। तो इस तरीके से अगर आप सेफ्टी पिन से इसमें थोड़ा सा छेद कर देंगे तो गुजिया तलते समय बिल्कुल नहीं फटेगी और एक्स्ट्रा हवा है वो भी इसमें से निकल जाएगी। तो ये लोगों के लिए मेरी बोनस टिप है। आप जब भी आपको लगे कि गुजिया फट सकती है तो आप ये ट्रिक गुजिया बनाते समय यूज कीजिएगा और देखिएगा आपकी गुजिया बिल्कुल भी नहीं फटेगी। अच्छा, गुजिया भर के मैंने साइड में रख दी है। अभी जो ये मैदा बची है इसको हम कुछ यूज करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसमें नमक मिला लिया है और थोड़ी सी कसूरी मेथी मिला ली है, जिससे इस बची हुई मैदा से मैं मठरी बनाऊंगी। तो आज मैं आपको 2 तरीके की मठरी बनाना दिखाऊंगी। तो आप चलिए देखते हैं कैसे बनती है मठरी हमारी। तो इसके लिए मैंने मैदा में कसूरी मेथी और नमक को मिक्स किया है। एक मठरी तो हम ऐसी बना लेंगे कि पहले लोइयां तोड़ लेंगे और उन्हें हाथ से दबा के ऐसे ही सेट कर देंगे, और दूसरी तरीके की मठरी हम अलग तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए, सारी मठरी बनकर तैयार है। अब हमारी जो दूसरे तरीके की मठरी है वो हम बाद में आपको दिखाएंगे। चलिए पहले गुजिया सेक लेते हैं। तो इसके लिए मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और मैंने कढ़ाई में घी को डाल दिया है। जैसे ही हमारा घी गर्म होगा फिर हम इसमें गुजिया सेकेंगे। आप पहले घी को तेज गर्म कर लीजिए और फिर गैस को हल्का कर दीजिए। जैसे ही हमारी गैस हल्की होगी फिर हम इसमें गुजिया डालेंगे। गुजिया आप उतनी ही डालिए एक बार में इजीली आप पलट सकें, क्योंकि अगर आप ज्यादा गुजिया डाल देंगे तो पलटने में गुजिया फट जाएंगी। तो इस तरीके से आप गुजियों को उलट पलट कर सेक लीजिए और एक एक करके कढ़ाई से निकाल लीजिए। तो इसी तरीके से हम सारी गुजियों को सेक लेंगे। ये देखिए, मैंने और पूड़ियां बेल के जो गुजिया भरी थी तो उसमें सेफ्टी पिन से मैंने एक एक छेद कर दिया, जिससे इनमें भरी हुई एक्स्ट्रा हवा निकल जाए। चलिए इनको भी सेक लेते हैं। देखिए, कढ़ाई में मैंने फिर से 4 गुजिया डाल दी है। बस आप 4 से ज्यादा गुजिया मत डालिएगा, क्योंकि फिर ज्यादा गुजिया पलटने में बहुत टाइम लगता है और गुजिया फटने का डर रहता है। और इस तरीके से आप अलट पलट के इन गुजियों को सेक लीजिएगा। तो ये देखिए, एक एक करके मैंने सारी गुजिया सेक ली है और ये गुजिया कितनी अच्छी गुलाबी गुलाबी सीखी है। तो आप भी इसी तरीके से गुजिया बनाइएगा। चलिए, उधर जो मैंने मठरियाँ बना के रखी थी उसको भी हम सेक लेते हैं। जो मठरी आपने हाथ से दबाकर बनाई है, इसको सेकने के लिए आप गैस की फ्लेम को एकदम लो रखिएगा। मतलब आपका जो ऑयल है वो तेज गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तेज गर्म होगा तो मठरी हमारी ऊपर से सिक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अगर गुजिया सेकने से आपका ऑयल तेज गर्म हो गया है तो थोड़ी देर को आप गैस बंद कर दीजिए और इसमें सारे मठरी अपनी डाल दीजिए। और जैसे ही इसका टेम्परेचर लो हो जाए फिर आप गैस की फ्लेम को ऑन कर दीजिए और गैस को सिम पे कर दीजिए। तो ये देखिए, मैंने सारी मठरी
मटरी डाल दी है। अब हम इसे उलट पलट कर सेक लेंगे और फिर प्लेट में निकाल कर साइड में रख लेंगे। ये देखिए हमारी सारी मटरी बनकर तैयार है। अब चलिए आइए हम दूसरे तरीके की मटरी बनाते हैं और उसे भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके लिए हम बची हुई मैदा की लोई बना लेंगे और उसे सूखी मैदा लगाकर एक बड़ी सी पूरी के तरह बेल लेंगे। आप जितनी बड़ी चाहें उतनी बड़ी पूरी बेल सकते हैं, या मटरी का साइज आपको जितना मोटा रखना है उतनी बड़ी पूरी आप बेल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक बड़ी सी पूरी बेल ली है। अब हम इसकी छोटी छोटी मटरियाँ काटेंगे। मटरी काटने के लिए आप कोई छोटी कटोरी ले लीजिए या कोई ढक्कन ले लीजिए किसी भी शीशी या डिब्बे का, तो उससे आप अच्छे से मटरी को काट सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक ढक्कन ले लिया और मैंने इससे सारी मटरियों को काट लिया है। हमारी ये मटरियाँ कट गई हैं। फिर हम इसे फोक की हेल्प से इसमें छोटे छोटे छेद कर लेंगे और फिर इन मटरियों को हल्की आंच पर हम सेकेंगे। तो ये देखिए हमारी दूसरी तरीके की मटरी भी सिक चुकी है। उधर हमने जो गुजिया सेकी थी वो भी ठंडी हो गई है। चलिए आइए अब हम इनको एक डिब्बे में भर लेते हैं। और ये देखिए गुजिया एकदम फ्रेश है। आप देखिए कहीं से भी ऑयली नहीं है, एकदम फ्रेश गुजिया बनी है। इसमें कहीं भी चिकनापन आपको नहीं लग रहा होगा। आप भी इसी ट्रिक से गुजिया बनाइए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में होली को एंजॉय कीजिए। और मुझे बताइए मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। इधर हमारी मटरी भी सीख चुकी है। चलिए आइए हम गुजियों को डिब्बे में भर कर रख सकते हैं। और अगर आपको ये गुजिया ज्यादा दिन तक रखनी है तो आप इन गुजियों को डिब्बे में बंद करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर इन गुजियों को रखेंगे तो मावा होने की वजह से ये गुजिया खराब हो जाएंगी। तो इसलिए आप इन गुजियों को फ्रिज में ही स्टोर करके रखिए और जब आपको खानी हो तो उससे 1-2 घंटे पहले निकाल कर आप बाहर रख दीजिए, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर अपने आप आ जाएंगे। नहीं तो आप इन्हें माइक्रोवेव करके भी खा सकते हैं। इधर हमारी सारी मटरी सीख गई है। तो ये देखिए कितनी अच्छी मटरी सीखी है। आप भी इस ट्रिक से मटरी बनाइए और खाइए और खुश रहिए। थैंक यू। हैप्पी होली फ्रेंड्स। बाय बाय।